तो वैसे यहाँ पर यह है मेरे पास में सैमसंग गैलेक्सी M55 5G स्मार्टफोन। आपको मैं इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में टॉप 10, जी हाँ दोस्तों, 10 ऐसे सेटिंग्स, फीचर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स बताऊंगा। आप इनको यूज करके ऑन करके बहुत ही तगड़े तरीके से अपने स्मार्टफोन को यूज कर सकते हैं। बहुत ही मजा आएगा आपको ये स्मार्टफोन को यूज करने में इस वीडियो को देखने के बाद में। तो दोस्तों सबसे पहले फीचर के लिए हम आएंगे इस फोन की सेटिंग्स में, इस तरह से नीचे आएंगे, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स में। उसके बाद एकदम नीचे आना है, यहाँ पर ऐप पिन है, ये ऑफ है तो इसको हम ऑन करेंगे। पिन ऐप को ऑन कर लिया आपने। अब मान लो कोई भी आपका ऐसा फ्रेंड है, कॉल करता हूं बोलकर स्मार्टफोन मांगता है, आपको स्मार्टफोन देता ही नहीं, दूसरे एप्लीकेशंस ओपन करके बैठ जाता है। ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ होती है तो आपको क्या करना है, वो कॉल करता हूं बोलकर स्मार्टफोन मांगता है ना, तो आपको यहाँ पर फोन पर क्लिक करके मेनू बटन पर क्लिक करके उस फोन के आइकन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर पिन दिस ऐप पर क्लिक करके इसको ओके पर क्लिक करके उसको दे देना है। ये ऐप पिन हो जाएगा। अब वो एक ही एप्लीकेशन यूज कर सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई भी एप्लीकेशन नहीं यूज कर सकता। बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन, कुछ भी क्लिक करेंगे तो कुछ भी होगा ही नहीं। इसको भी निकालने के लिए क्या करेंगे, बैक और मेनू दोनों बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे, उसके बाद लॉक हो जाएगा आपका स्मार्टफोन। उसको अनलॉक करना है, तब बैक करेंगे तो तब बैक होगा दोस्तों। तो ये काफी कमाल का फीचर है, इसको जरूर यूज कर लेना। आप दो एप्लीकेशंस को एक ही फोन में, एक ही वक्त में, एक ही स्क्रीन में यूज करना चाहते हैं, दो एप्लीकेशंस को, तो एक एप्लीकेशन ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम पर ऐप के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेकंड नंबर पर ओपन इन स्प्लिट स्क्रीन व्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे। नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आता है, आप दूसरा एप्लीकेशन भी कुछ इस तरह से ओपन करके यूज कर सकते हैं। ऊपर एक एप्लीकेशन है, नीचे एक एप्लीकेशन है, यहाँ पर देख लीजिए, दो एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं एक साथ में। और इसके ऊपर क्लिक करके ऊपर वाला ऐप नीचे, नीचे वाला ऊपर भी कर सकते हैं। इस तरह से ये देख लीजिए, आप ये करना चाहिए कर लीजिए, और इस तरह से भी इसको आप कर सकते हैं। और ऊपर यहाँ पर पॉपअप में ओपन हो जाएगा, ये देख सकते हैं, ये पूरा फुल रहेगा और ये पॉपअप में ओपन रहेगा। ऐसे भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और चलिए, आप इसको वापस से वैसे ही करना है तो, और इसकी कैपेसिटी को थोड़ा यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी कैपेसिटी कम करना है तो ये बहुत ही आपको ज़्यादा यहाँ पर कस्टमाइजेशन मिलते हैं। वापस से वैसे ही करना है तो आप वापस से वैसे ही कर सकते हैं यहाँ पर। और नीचे आप यहाँ पर करेंगे इसको, नीचे वाला ऐप छोटा, ऊपर वाला बड़ा, ये आप कर सकते हैं। और ऊपर वाला ऐप नीचे, नीचे वाला ऊपर, इस तरह से ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर काफ़ी कमाल के तरीके से यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर अब बात करते हैं तीसरे फीचर की। दोस्तों आपको इस फोन में स्क्रीनशॉट लेना है तो वॉल्यूम मैनेजर बटन और पावर बटन, इन दोनों बटन के ऊपर एक साथ प्रेस करेंगे, स्क्रीनशॉट लग जाता है। इसके अलावा ऊपर से इस तरह से हाथ फेरेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर अब बात करते हैं चौथे फीचर की। इसके लिए इस फोन पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आना है। यहाँ पर कमाल का तगड़ा फीचर टेक्स्ट कॉल, ये काफी कमाल का है। इसको यूज करने के लिए यहाँ पर इंटरनेट चाहिए। यहाँ पर अभी फिलहाल तो इसमें सिम कार्ड भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये ऑन नहीं हो रहा है। इसको सेटअप करने का तरीका आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले इसको यहाँ से ऑन कर लेना है, अपने लैंग्वेज आप यहाँ पर सेट कर लेना है, इंग्लिश इंडिया को सेट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर अपना लैंग्वेज सेट करना है, जो आप बात करते हैं वो लैंग्वेज आपको यहाँ पर सेट कर लेना हो। और उसके बाद वॉइस में आके, मतलब लड़की की आवाज में और लड़के की आवाज में यहाँ पर वॉइसेस होते हैं, यहाँ पर आप अपने हिसाब से आप वॉइस को सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद क्विक रिस्पॉन्स में आप कुछ मैसेज भी ऐड करके रख सकते हैं। ये हो गया, इसको इतना सेटअप कर लेना। अब मान लो आपको किसी का कॉल आता है, आप टेक्स्ट कॉल रिसीव करेंगे तो आपको बात करने की जरूरत नहीं, आप बस मैसेज करेंगे तो उसको कॉल में सुनाई देते रहेगा। उसको सामने वाले को ऐसा लगेगा कि आपने कॉल को रिसीव किया है, ऐसा लगेगा। लेकिन आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, आप जो भी टाइपिंग करके भेजेंगे उसको, वो टाइपिंग आपने यहाँ पर जो भी वॉइस सेट करके रखा है उस वॉइस में उसको सुनाई देगा कॉल पे ही। वो जो भी बात करेगा वो मैसेज में आपको यहाँ पर लाइव आता रहेगा, लाइव जैसे वो बात करता रहेगा वैसे लाइव में यहाँ पर मैसेज आपको दिखता रहेगा। और जो भी आप मैसेज का, उस मैसेज का रिप्लाई करेंगे उसको कॉल के जैसे वो मैसेज सुनाई देगा। दोस्तों एक स्टेप बैक आता हूँ, पांचवें फीचर की बात करता हूँ। इसके लिए आपको रिकॉर्ड कॉल्स मिलता है यहाँ पर ये ऑफ है तो हम सबसे पहले इसको ऑन कर लेंगे। ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग आप इसमें यूज कर सकते हैं, कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लेने की जरूरत नहीं है आपको कॉल रिकॉर्डिंग के लिए। और शो नोटिफिकेशन आफ्टर रिकॉर्डिंग, मतलब आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप कॉल पर बात करके आपने कॉल को काट दिया तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा न्यू कॉल रिकॉर्डिंग हुआ है बोलकर। यहाँ पर नहीं आना चाहिए तो इसको ऑफ कर सकते हैं, आना चाहिए तो इसको ऑन रख सकते हैं। इसके बाद रिकॉर्डेड कॉल्स पर आप क्लिक करके यहाँ पर नो रिकॉर्डिंग कॉल्स
अभी फिलहाल तो यहाँ पर कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है, यहाँ पर कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग है इसमें अवेलेबल, तो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कॉल रिकॉर्डिंग को। और उसके बाद ऑटो कॉल रिकॉर्ड्स के ऊपर यहाँ पर ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप इसको कुछ कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप करेंगे कॉल्स विद अनसेव्ड नंबर्स करेंगे, तो जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उस नंबर से आपको कॉल आता है तो ही रिकॉर्डिंग होगा, जो नंबर आपके फोन में सेव है उस नंबर से कॉल आता है तो रिकॉर्डिंग नहीं होगा। और यहाँ पर कॉल्स विद स्पेसिफिक्स नंबर भी आप यहाँ पर ऐड करके रख सकते हैं, जैसे कि नंबर टू ऑटो रिकॉर्ड, मतलब यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट्स में जो भी नंबर सेव है उसको इस तरह से सेलेक्ट करके डन कर सकते हैं, या तो रिसेंट जो भी आपको कॉल आए वो नंबर को यहाँ से सेलेक्ट करके रख सकते हैं, या तो नंबर को आप टाइपिंग करके प्लस पर क्लिक करके नंबर को ऐड करके रख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो नंबर्स दिखेंगे इन नंबर से कॉल आता है तो ही रिकॉर्डिंग होगा, सारे नंबर से रिकॉर्डिंग नहीं होंगे दोस्तों, सारे कॉल्स रिकॉर्डिंग नहीं होंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बैक आकर ऑल कॉल्स करेंगे तो सारे कॉल्स रिकॉर्डिंग होंगे, चाहे वो कंपनी का कॉल क्यों ना हो। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर अभी छठे फीचर की बात करते हैं। इसके लिए आपको इस फोन के सेटिंग्स में आना है, सेटिंग्स में आके नीचे नोटिफिकेशंस में आना है, उसके बाद आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल में आना है। यहाँ पर दोस्तों ऐड टू शो एज ब्रीफ, मतलब यहाँ पर आप कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद वो एड लाइटिंग लगना चाहिए, उस एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना, आपने कर लिया। उसके बाद एड लाइटिंग स्टाइल है, यहाँ पर उन एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद वो एड लाइटिंग कैसा लगे, कैसे पॉपअप में आए, वो कैसा उसका इफेक्ट कैसा रहे, वो आप यहाँ पर उस इफेक्ट को सेट कर सकते हैं जो आपको इफेक्ट अच्छा लगता है दोस्तों। तो चलिए आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, इस तरह से आप इफेक्ट्स को मतलब एड लाइटिंग स्टाइल को आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, कलर को आप चेंज कर सकते हैं। आप ऑटो करेंगे तो जो एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है उस एप्लीकेशन का कलर कैसा है वैसे कलर में वो इस पॉपअप में आएगा इफेक्ट। आप यहाँ पर कलर पर क्लिक करके एक बाय डिफॉल्ट एक इफेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, एक कलर सेट कर सकते हैं। आप जो कलर सेट करेंगे उसी कलर में सारे नोटिफिकेशंस का वही इफेक्ट आएगा जो कलर आपने यहाँ पर सेट किया। मैं तो ऑटो कर लेता हूँ ताकि जो एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है उस एप्लीकेशन का कलर कैसा है वैसे ही हमको यहाँ पर इफेक्ट मिले। उसके बाद एडवांस्ड पर आप क्लिक करके इसके यहाँ पर उसको हाई कर सकते हैं और लो कर सकते हैं, और यहाँ पर इसको शॉर्ट और लॉन्ग भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप शॉर्ट करेंगे तो फास्ट होगा, लॉन्ग करेंगे तो थोड़ा पर स्लो होगा दोस्तों। इस तरह से आप ये कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। दोस्तों यहाँ पर भी बात करते हैं सातवें फीचर की। इसके लिए आपको आना है इस फोन के सेटिंग्स में, सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर आना है नोटिफिकेशंस में। यहाँ पर आपको मिलता है लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस, इसमें आना है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट तो ये शो कंटेंट होता है बाय डिफॉल्ट, आप लॉक करके रखेंगे स्मार्टफोन को तो कोई भी मैसेजेस ओटीपी आपको आती है तो लॉक स्क्रीन पर वो दिखता है। आपके अकाउंट्स को कोई भी हैक कर सकता है, कैसे? अब मतलब लॉक करके कहीं भी स्मार्टफोन को रखते हैं तो लॉक स्क्रीन से ओटीपी लेकर आपके अकाउंट्स को कोई भी हैक कर सकता है, उसलिए लॉक स्क्रीन पर मैसेजेस ओटीपी नहीं दिखना चाहिए। उसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे हम हाइड कंटेंट। आप हाइड कंटेंट करेंगे तो आप लॉक करके रखेंगे स्मार्टफोन को तो ओटीपी मैसेजेस आपको कुछ भी नहीं दिखेंगे लॉक स्क्रीन पर। इसलिए सिक्योरिटी पर्पस अपने हैकिंग से बचने के लिए आप यहाँ पर इसको हाइड कंटेंट करके रख लेना, ये सिक्योर फीचर है। दोस्तों यहाँ पर भी बात करते हैं आठवें फीचर की। इसके लिए आपको इस फोन के सेटिंग्स में आना है, सेटिंग्स में आके आपको आना है डिस्प्ले सेटिंग में, और आना है यहाँ पर आपको दो फीचर्स बताऊंगा मैं आंखों को सेफ रखने के लिए। ये लाइट मोड है और इसको डार्क मोड कर लेना है, आपकी आंखों को इफेक्ट भी नहीं पड़ता है स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको एनी टाइम ऑन करके यूज करना, मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। उसके बाद इसी के रिगार्डिंग इससे भी बेहतर एक और फीचर ये है, उसके बाद आपको यहाँ पर आई कंफर्ट शील्ड मिलता है, आप इसको करेंगे ऑन, इसके ऊपर क्लिक करके इसकी कैपेसिटी को ज्यादा और कम भी कर सकते हैं। ये क्या है आपको मैं बताऊंगा। आप इसको ऑफ करके रात में स्मार्टफोन को यूज करेंगे तो आपके आंखों में ब्लू लाइट्स जाते हैं, आपके आंखों में ब्लू लाइट्स जाने से आपको नींद नहीं आएगी, आपकी नींद को किल करते हैं वो ब्लू लाइट्स। आप क्या करेंगे दोस्तों, रात में स्मार्टफोन को यूज करते वक्त इसको ऑन करेंगे, ब्लू लाइट्स फिल्टर होंगे, आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स नहीं जाएंगे तो आपको टाइम टू टाइम नींद आएगी दोस्तों। तो यहाँ पर सेट शेड्यूल पर क्लिक करके यहाँ पर सनसेट टू सनराइज पर इसको सेट कर लेना। जैसे रात होती है ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है फीचर, जैसे सुबह होती है ऑटोमेटिक ये फीचर ऑफ हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर भी बात करते हैं 9 फीचर की। इसके लिए दो उंगलियों से इस तरह से पिंच करेंगे, यहाँ पर आएंगे सेटिंग्स में, हाइड एप्स ऑन होम एंड ऐप स्क्रीन्स, आपको इसमें आना है। यहाँ पर अब उन एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना जो एप्लीकेशंस को आप हाइड करना चाहते हैं। आप यहाँ पर करेंगे सेलेक्ट, डन करेंगे। अब यहाँ पर हम उस एप्लीकेशन को ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, वापस चलाने के लिए दो उंगलियों से पिंच करके सेटिंग्स में आके नीचे आके इसी सेम सेटिंग में आके इसको माइनस करेंगे, डन करेंगे, वो एप्लीकेशन निकल कर आएगा। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर भी बात करते हैं
10वें फीचर के। इसके लिए यहाँ पर जो पंच में जो लाइटिंग है ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। इसको सेट करने के लिए आपको क्रोम को ओपन करना है। ओपन करके आपको यहाँ पर सर्च बार में सर्च करना है रिंग एपीके। ये दोस्तों रिंग एपीके आपको सर्च करना है। इसमें फिलहाल तो इंटरनेट नहीं है, मैंने इसको वाईफाई कनेक्ट करके डाउनलोड किया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है रिंग को। आपने इसको डाउनलोड किया, डाउनलोड करके ओपन करना, ओपन करके सारे परमिशन देना। जैसे आपने सारे परमिशन दे दिया तो सबसे पहले ऑफ रहता है, इसको ऑन कर लेना है और इस कंट्रोलर से आप अपने इस रिंग को छोटा बड़ा कर सकते हैं और इस कंट्रोलर से अपने इस रिंग को अपने कैमरा के पास आप लेकर जा सकते हैं। ये होगा। इस पर क्लिक करेंगे, बाय डिफॉल्ट तो कुछ इस तरह से रहता है, सेगमेंट कलर होता है। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करके सिंगल कलर को सेलेक्ट कर लेना है। इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके वो कलर को सेट करना है जो कलर का आप ये रिंग चाहते हैं, उसको सेलेक्ट कर लिया, ओके कर लेना है। इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके वही कलर को एक और बार सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से और ओके कर देना है। इस तरह से ये सेट हो जाता है। तो वैसे ये थे दोस्तों इसी सैमसंग गैलेक्सी M55 5G स्मार्टफोन के आपको मैंने बता दिया टॉप 10 फीचर्स। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में बता देना। इसके अलावा आप इसी स्मार्टफोन के 60 से ज्यादा फीचर्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं, ये तो बस 10 फीचर्स थे, इसी तरह के 60 से ज्यादा फीचर्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।